तो पहले गुरु पूर्णिमा, ये विशेष अवसर, उसके बारे में बात करते हैं। ये पूर्णिमा को ही क्यों होता है, अमावस्या को क्यों नहीं, ये सब ऐसे प्रश्न आपको आते हैं कि नहीं। पितरों का जो कुछ भी हम करते हैं तो वो अमावस्या को किया जाता है। एंड ये गुरु पूर्णिमा जब है तो पूर्णिमा को क्यों, ऐसा बेसिक क्वेश्चन आया कि नहीं दिमाग में। तो पूर्णिमा मतलब फुल मून जो बोला जाता है, सूर्य आत्म तत्व का प्रतीक है। ये थोड़ा तो नवग्रह शिविर जिसने किया होगा, ये नवग्रह पता होगा। सूर्य किसका प्रतीक है, आत्मा। आत्मा शब्द का मतलब मैं स्वयं, मैं ये शरीर नहीं हूं। हाँ, वो आत्मा परमेश्वर, उसका पूर्ण रिफ्लेक्शन चंद्र पे जब होता है। चंद्र किसका प्रतीक है, मन का प्रतीक, जीवात्मा। तो जब पूरा पूरा सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होता है, ये स्थिति किसकी हो सकती है, किसके मन की स्थिति है, ये किसकी है, ये किसी गुरु की स्थिति है। इसीलिए उसको रेफरेंस दिया गया है, वो पूर्णिमा के दिन ही होता है। दूसरा मतलब इसी दिन वो व्यास पूर्णिमा भी बोला जाता है। व्यास जो है, वेद व्यास, उनका ये विशेष काउंट होता है। तो लोगों को पता भी नहीं होता है कि ये व्यास शब्द का मतलब क्या है। लोग सोचते हैं उनका नाम था, कोई गुरु थे और उनका नाम, गुरुओं के गुरु वगैरह सब कुछ भी। वो एक्चुअली व्यास उनका नाम नहीं था, कृष्ण द्वैपायन करके उनका नाम था। हाँ, बराबर समझा कि नहीं। या बादरायण ऐसा उनको बोला जाता था। तो कृष्ण द्वैपायन तो उनका नाम था। बट बोला जाता है वेद व्यास। तो वेद, वेद मतलब जानना, जानने की प्रक्रिया जो हम आज वो चार वेद करके पढ़ते हैं, वो सीखना बहुत असंभव था। सीखना असंभव, इतना सब विस्तार से आप पढ़ पाओगे क्या, पहले बताओ। एंड वो टाइम हुआ करता था जब सब कुछ कंठस्थ नहीं होता, तब तक आपको ग्रेजुएशन नहीं मिलेगा। अगर ये स्थिति मैंने कर दी कि आपका क्लासिफिकेशन क्वालिफाई आप तब होंगे जब सब कुछ होगा तो चलेगा। नहीं तो पुराण शास्त्र वेद जितना अपना था, उपनिषद, तो उसको उन्होंने छोटे छोटे ब्रांचेस में, हाँ, टुकड़ा 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 कर दिया। तो टुकड़ा करने का मतलब ही होता है व्यास। समझा कि नहीं। तो वेदों का जिसने डिवीजन किया, एंड वो वेद को तोड़ने वाले, ऐसा व्यास, तो व्यास एक पोस्ट है। हाँ, ये समझो पोस्ट है। तो ये हम जिसके के लिए सेलिब्रेट करते हैं गुरु पूर्णिमा, वो जो व्यास है कृष्ण द्वैपायन, ऑन इट्स ओन वो 28वें व्यास है। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि हम करते क्या है, दिन क्या है, कौन सा है। तो इसीलिए आपको पहले बता के रख दिया। उन्होंने ही अपने सारे पुराण वगैरह लिखे थे। तो पुराण जो अपने है, तो 17 पुराण उन्होंने कंपोज किए थे सारे। भारत भ्रमण जैसा हम करते हैं वैसा उन्होंने तो वो टाइम किया था। सारे अलग अलग कल्चर समझ के लिए, सारे पद्धतियाँ ज्ञान वो सब समझ के लिए, अलग अलग प्रकार की भक्ति ज्ञान कर्म, तो उन्होंने कुछ तो 17 पुराण जब डिजाइन किए, लिखे, तो सब उसमें ज्ञान था, बहुत सारा तत्व ज्ञान था। फिर भी उनको नींद नहीं आ रही थी, वो खुश नहीं थे। तो उनका कार्य समाप्त होता है जब उन्होंने 18वां पुराण लिखा, उसका नाम है भागवत पुराण। तो भागवत पुराण में बेसिकली सब भक्ति के बारे में लिखा है। बोले कि इसके बगैर कोई ज्ञान का कोई अर्थ नहीं, ज्ञानी भक्त बनना आवश्यक है। ठीक है, तो वो ज्ञानी भक्त हमें भी बनना है। लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतरयोग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतरयोग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।